वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कैसे हो। यहाँ पर आज हम जो सीरीज का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं वो करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑफ फिजिक्स फॉर नीट। एंड ये इसका पार्ट 2 इसलिए आया क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और सपोर्ट दिखाया। तो अगर आप चाहते हो सीरीज कंटिन्यू रहे तो मैं हर दिन आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लेके आने वाला हूँ फिजिक्स के, और साथ साथ अब केमिस्ट्री बायो के भी लाने वाला हूँ। अगर आप कॉमेंट में लिख दोगे मैं आपको हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर हमारे जो नोट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो नीट के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है, बहुत प्यारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका। उन नोट्स की हेल्प से आपका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है, बिकॉज यहां पर हमारे ही नोट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट जैसे एग्जाम्स में। तो प्लीज जाओ नोट्स को एक बार देख लेना। शॉर्ट नोट्स है 2 to 3 पेजेस के अंदर, रिवाइज हो जाएगा, फिर मेरे साथ क्वेश्चंस लगा लो और भाई तैयारी हो गई बूस्ट। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा होगा बट बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट कितनी है? ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, बताओ, पॉज करो, बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले आप देखो, अगर मैं नेट कैपेसिटेंस निकालूं, पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। इस चीज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका जो सी इक्विवेलेंट निकलेगा वो आपका निकलेगा 3 + 3 दैट इज 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में है, आपके कैपेसिटेंस जो होता है इक्विवेलेंट वो आपका रेजिस्टेंस के उल्टा होता है। तो पैरेलल में आपका हम बस इनको नॉर्मली ऐड कर देंगे। अब आपको जो सर्किट बन रहा होगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा ए, ठीक है, ये ऐसे बन रहा होगा आपको बी, ठीक है, ये आपका 3 है और ये आपका 6 है। ठीक है, अब सीरीज में अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना, पैरेलल वाला तरीका लगा देना है, रेजिस्टेंस वाला। डायरेक्टली आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हो। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 दैट इज 9, 6 3 = 18 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 9 2 = 18 दैट इज 2। तो आपका नेट जो आ गया कैपेसिटेंस वो आपका आ गया 2। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये देखा आपका आंसर 2 आ चुका है यहाँ से। तो ये आपका हो गया 2। ठीक है, आई होप कि तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने इसको सॉल्व कर दी बहुत प्यार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है ऑफ सॉलिड स्फीयर, इसका मास m एंड रेडियस r दे रखा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन होलो स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस। क्या होगा बताओ, पॉज करो, बताओ क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बहुत आराम से आप इसको निकाल लोगे इसका आंसर। कुछ नहीं करना आपका, इसका अगर सॉल्यूशन मैं करने की कोशिश करूं तो आपको यहाँ पे पता है, सीधी बात है, जो आई होता है उसका फॉर्मूला होता है I = mk², है ना। के आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है बस दोनों का, कुछ नहीं करना। आपको पता है जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर का, वो कितना है 2/5 mr²। तो अगर यहाँ पे अगर मैं k1 निकालूं, k1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2/5 r²। तो यहाँ से अगर आप k1 निकालोगे तो आपका k1 आ जाएगा अप्रॉक्सली √2/5 r। तो ये आपका आ गया k1। ठीक है, जो आपने निकाला। अब आपको निकालना है यहाँ पे k2। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है यहाँ पे देखो, दूसरी चीज क्या गिवन है आपका, होलो स्फीयर गिवन है, थिन होलो स्फीयर। ठीक है, तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं होलो स्फीयर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, है ना, होलो स्फीयर कितना होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। इस केस में निकालो उल्टा, k2 आप निकालो, k2 कितना निकलेगा, दैट इज k2² कितना निकलेगा 2/3 r²। तो सॉल्व करो, k2 कितना आ गया यहाँ से, k2 = √2/3 r। ठीक है, तो k1 एंड k2 निकल गया, इन दोनों का रेशियो करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, k1 और k2 निकल गया, देखो k1 निकल गया, k2 निकल गया, इन दोनों का रेशियो करो, दैट इज k1/k2 दैट इज इक्वल्स टू √3/5। ये आपका आंसर आ गया इनका रेशियो का। ठीक है, 3/5 हो गया। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, नेट क्या होनी चाहिए आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिए हैं आज जानबूझ के लिए। मैं चाहता हूँ आप कई बार आप इजी क्वेश्चंस में गलती कर देते हो, तो ये जो पूरी सीरीज होगी इसमें आपको हार्ड, काफी एक्सट्रीम हार्ड से लेकर आपको मीडियम से लेकर आसान वाले भी मिलेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा आपकी प्रैक्टिस। क्योंकि नीट का पेपर मैं आपको बता दूं, जितने आपको लगता है ना टफ क्वेश्चन आते रहेंगे, जरूरी नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें आप फंस जाते हो। बताओ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, पॉज करके बताओ। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, 0 होता है आपका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज आपके सरफेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहता है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, वो किसके प्रोपोर्शनल है? बताओ फटाफट, पॉज करके बताओ क्या आंसर हो सकता है। सो मिनिमम वेवलेंथ है, अगर मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो वो आपका कॉरस्पॉन्ड टू है मैक्सिमम एनर्जी, है ना, मैक्सिमम एनर्जी। तो आप दोनों को आपको इक्वेट करके देखना है, इसका फॉर्मूला आओ। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम, है ना, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, E = SC/λ, है ना, SC/λ। तो ये क्या हो जाएगा आपका SC/E। ठीक है, SC/EV। ठीक है, ये आपका लैम्डा मिनिमम है। तो आपका क्या प्रोपोर्शनल बैठ रहा है, बताओ 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 बताओ। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि जो लैम्डा मिनिमम है आपका
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के, ठीक है। और यही आपका आंसर भी यहाँ पे गिवन है, पहला है ना ऑप्शन ये रहा, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स, ठीक है। हाफ लाइफ 20 मिनट्स दे रखी है। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बताओ, पॉज करके बताओ क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे अगर रिमेनिंग एक्टिविटी हम देखेंगे, है ना, रिमेनिंग एक्टिविटी देखूंगा अगर मैं, रिमेनिंग एक्टिविटी तो वो कितनी होगी आपकी 1/2 टाइम्स ऑफ n होगी। और अगर मैं यहाँ पे कितना बोला 1/16 हो गई है ना, 1/16 हो गई, तो कितना होगा यहाँ पे 1/2 16 करने के लिए n कितना होगा आपका बताओ 4 टाइम्स। तो यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 4 टाइम्स आई, 4 टाइम्स आई, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू n टू t हाफ, ठीक है, t हाफ, ठीक है। यहाँ पे आपने n का वैल्यू कितनी है 4 इंटू टी हाफ कितना आपको गिवन है, टी हाफ आपको गिवन है 20 मिनट्स, तो ये हो गया आपका 20 मिनट्स 20, तो आंसर क्या इतना हो गया 4 2 80 मिनट्स, 80 मिनट आपको यहाँ पे लग रहे होंगे। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, ये प्लीज़ फॉर्मूला जो आपको फॉर्मूला लग रहा है अरे ये फॉर्मूला तो मैं आते नहीं तो याद नहीं है, तो इसको डाउट वो में लिख लो अपनी, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ये 80 मिनट्स, ये हो गया 80 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन, कौन से प्रिंसिपल पे वेंचुरी मीटर वर्क करता है भाई। कहीं सोचने कहीं देखने की चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, पॉज करो खुद बताओ क्या हो सकता है, प्लीज खुद सोचो। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही वेंचुरी मीटर काम करता है। इस पे मैं आगे अगले वाले जो पार्ट्स होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, थ्योरेटिकल मैंने इस वाले पार्ट पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैं बेसिक से लेता चल रहा हूँ आपको कि आपको बेसिक से सब कुछ समझ में आए। अब सीधा बर्नौलीज प्रिंसिपल का सवाल उठाने से अच्छा किस पे उसका प्रिंसिपल क्या है ना, मतलब किस कहाँ का इसका एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो एक मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको मैंने एक वो ले लिया है आपका एक स्टेटमेंट वाली है ना, 2 स्टेटमेंट आपको करेक्ट करना है। ये आपको ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, तो मैंने एक वाला भी लिया है आज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताओ, है ना, ऐसे छोटे छोटे हम पार्ट्स में वीडियोस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन कर करके हम यहाँ पे इसका लेवल भी बढ़ाते चले जाएंगे और आपको यहाँ पे ऐसे बोर भी नहीं होगा ज्यादा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो मैंने आपको हर चीज लेकर यहाँ पे कोशिश करी है। पहला स्टेटमेंट मैंने कि फोटोवोल्टेइक डिवाइसेज है कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है ज़ीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, है ना। इसमें मुझे बताओ आप कि क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है, कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, दूसरा कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या तीसरा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बताओ क्या आंसर हो सकता है, पॉज करके सोच के बताओ। तो असर्शन रीजन वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो पहला क्या लिखा है, फोटोवोल्टिक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन टू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ही ट्रू है, बिल्कुल ही ट्रू चीज़ है ये। चलो पहला तो ट्रू हो गया। दूसरा क्या है, ज़ीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, ये भी बिल्कुल ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। तो आपका आंसर क्या हो गया कि फोर्थ ऑप्शन हो गया कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 एंड स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैंने वो भी यहाँ पे लेके चलने की कोशिश की है। और हम जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और इस बार मैं और भयंकर क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। तो अगर आपको चाहिए वो पार्ट फिजिक्स एंड आपको केमिस्ट्री एंड बायो का भी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा कि उसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, खुद इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। देख लिया ना, ये आपका होमवर्क है। तो आई होप ये डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पर मैं जो नोट्स हैं इसके, प्लीज उन नोट्स को जाके एक बार आप देख लो, इस सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और इससे अच्छे वाले भी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे उन नोट्स से, और डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा उन नोट्स के। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को जाकर सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय बाय।